हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है ईमेल लेखन। पहले जानेंगे ईमेल लेखन क्या होता है और इसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हम विस्तार से एक दो उदाहरण भी यहाँ देखेंगे। किसी ईमेल पते पर इंटरनेट की सहायता से किया जाने वाला पत्र व्यवहार ईमेल लेखन कहलाता है। बेटा, जैसे आप औपचारिक पत्र लिखते हैं उसी तरह से औपचारिक ईमेल भी लिखा जाता है। इसमें थोड़ा सा ही फर्क है जो मैं भी आपको आगे समझाने वाली हूं, तो वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले जानते हैं ईमेल लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम ईमेल लिख रहे हैं तो वो भाषा सरल हो, शिष्ट हो और बोधगम्य हो, यानी आसानी से समझ में आ जाए। तो आपने ऐसी भाषा लिखनी है, आसान भाषा में लिखना है, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, बहुत जटिल वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। फिर कम से कम शब्दों में विषय की संपूर्ण जानकारी देनी है, यानी आपने ये लिखना है, क्योंकि एग्जाम में भी जब आता है तो आपको शब्द सीमा लिखी रहती है, 80 से 100 शब्दों में ज्यादातर यही आता है। तो आपने उन शब्दों का भी ध्यान रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको डिटेल में न लिखें। तो कम से कम सब शब्दों में आपने लिखना है, लेकिन आप विषय के संबंध में पूरी जानकारी दे दें। इस तरह से आपने उसको विषय वस्तु को लिखना है। ईमेल विषय से संबद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। आप जिस विषय से संबंधित ईमेल लिख रहे हैं, जो आपको प्रश्न पत्र में दिया गया है, उसी के अनुसार आपको लिखना है। आपको इधर उधर की ज्यादा बात नहीं लिखनी है, समस्या पर ही आपने फोकस करना है और वो स्पष्ट होना चाहिए। यानी जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं उसे ये स्पष्ट हो जाए कि आप किस संबंध में बात करना चाह रहे हैं। फिर व्यावहारिक शिष्टाचार का निर्वाह। पत्र में जिस तरह से आप लिखते हैं, महोदय अभिवादन करते हैं और नीचे धन्यवाद वगैरह लिखते हैं, है ना, उसी तरह से ईमेल में भी लिखा जाता है। बहुत सिमिलैरिटी होती है औपचारिक पत्र लेखन और ईमेल लेखन में, यानी बहुत अधिक समानता भी है। तो वो किस स्तर पर है, आइए आगे हम समझते हैं। अब यहाँ पर हम प्रारूप समझते हैं। इसका प्रारूप कैसा है? प्रेषिति। प्रेषिति का मतलब है कि जिसको आप मेल भेज रहे हैं, जो मेल प्राप्त करेगा, आपका उसका ईमेल पता आप लिखेंगे। तो एग्जाम में नहीं दिया है तो आप अपने आप से कुछ भी लिख दें, जैसे मैंने यहाँ लिखा है abc@gmail.com, है ना। फिर आगे कार्बन कॉपी या प्रतिलिपि, जिसे हम सीसी कहते हैं, तो jkl@gmail.com मैंने ऐसे ही लिख दी है ना। एग्जाम में ज्यादातर आपको बस जिसको आप भेज रहे हैं ईमेल, प्रेषिति यानी मेल प्राप्त करता, है ना, ईमेल प्राप्त करता, केवल उसी को ही लिखना होता है। ज्यादातर एग्जाम में जिसको सीसी या बीसीसी लिखना हो वो नहीं आता, तो आप वो जगह खाली छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन कॉपी के साथ लिख दिया है jkl@gmail.com। तो आप सीसी लिख कर भी, सिर्फ चाहे आप ब्रैकेट में, जैसे मैंने बता दिया है यहाँ सीसी, तो आप ऐसे सीसी लिखकर भी छोड़ सकते हैं। आगे मिल उसका पता ना लिखें, कोई बात नहीं। फिर अगला है गोपनीय प्रतिलिपि, तो ये भी लिखी जाती है, आपको पता है, बीसीसी। फिर आगे उसका ईमेल पता, लेकिन नहीं दिया है प्रश्न पत्र में, आप ना लिखें, नहीं कहा गया तो ना लिखें। इसको आप या तो गोपनीय प्रतिलिपि लिख दें और डैश लगा के छोड़ दें, या फिर आप बीसीसी लिखें, है ना। यानी बेटा, कार्बन कॉपी और गोपनीय प्रतिलिपि ये लिखना जरूरी है। हाँ, अगर आप इतना बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखना चाहते तो चाहे सीसी जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो भी लिख सकते हैं, बीसीसी भी लिख सकते हैं और आगे डैश लगा के छोड़ दें, ये भी हो सकता है। आगे उसके बाद आएगा विषय। तो ये संक्षेप में आप जिस विषय से संबंधित अब ईमेल लिख रहे हैं, किसी भी समस्या से संबंधित, उसका विषय संक्षेप में आएगा, है ना। उसके बाद जैसे आप पत्र में लिखते हैं, मान लो डाक अव्यवस्था है तो आप लिखते हैं डाक अव्यवस्था के संदर्भ में, है ना। तो आप ऐसे ही ईमेल में भी ऐसे ही लिखेंगे विषय। फिर महोदय या महोदया संबोधित करते हुए लिखते हैं, इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे। फिर आएगा मुख्य विषय वस्तु। यहाँ आपको विस्तार से विषय के संबंध में डिटेल में लिखना है। यहाँ पर जैसे आप पत्र में लिखते हैं उसी तरह से आप इसमें लिखेंगे,
बिल्कुल वही तरीका है, विषय से लेकर और आगे पूरा लास्ट तक बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी पत्र लेखन में बेटा करते हैं। औपचारिक पत्र में जैसे आप लिखते हैं वैसे ही तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद आपने धन्यवाद दिया, उसके बाद भव दिए, फिर प्रेषक यानी मेल भेजने वाले का नाम और उसका पद अगर कोई है बताया गया है ना। एग्जाम में जैसे मैंने यहाँ देखिए लिख दिया है कि प्रश्न पत्र के अनुसार अगर प्रेषक का बताया गया है कि कौन है मेल भेजने वाला, प्रश्न पत्र में दिया गया है ना, तो आप उसी के अनुसार लिखेंगे। नहीं दिया गया तो आप बेटा फिर तो आप अबसा लिख सकते हैं, ठीक है, ABC लिख सकते हैं, कुछ भी आप क ख ग कुछ भी आप लिख दें, है ना, नाम की जगह, ठीक है। तो इस तरह से आप पत्र का प्रारूप आपने देख लिया। आइए अब हम उदाहरण देखते हैं। ग्रीष्मावकाश में योग की कक्षाओं के लिए अभिभावक की ओर से प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए, ठीक है, ये प्रश्न है। तो प्रेषिती कौन हो गया? आप जिस स्कूल के प्रधानाचार्य को भेज रहे हैं तो स्कूल में मेल भेजी जाती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसलिए abcschool@gmail.com, क्योंकि इस प्रश्न में स्कूल का नाम नहीं दिया गया। तो स्कूल के पते पर जो भी मिल जाएगी तो प्रिंसिपल हेड होते हैं उनके पास जाएगी ही, तो आप स्कूल का ऐसे ईमेल लिखेंगे, ठीक है। आगे फिर कार्बन कॉपी या CC लिखें, गोपनीय प्रतिलिपि या BCC लिखें और आगे छोड़ दें उसको, ठीक है। विषय ग्रीष्मावकाश में योग की कक्षाओं हेतु, ठीक है। महोदय के बाद आप लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि आपका प्रतिष्ठित विद्यालय छात्रों का सर्वांगीण विकास कर रहा है। योग भी उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। फिर आप आगे लिखेंगे अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि ग्रीष्मावकाश में योग की कक्षाएं आयोजित करें, क्योंकि इससे छात्र अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। इससे वे गर्मियों की छुट्टियों में आलसी भी नहीं होंगे। आशा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद सहित भवदीय रोहित शर्मा, और ऐसे ब्रैकेट में या डैश लगाकर लिख दें अभिभावक, ठीक है। अब यहाँ हम एक और उदाहरण देखते हैं छात्रों। आपके शहर में खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अपने राज्य के खाद्य मंत्री को एक ईमेल लिखकर इस समस्या के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट कीजिए। प्रेषिती, तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि आपको ईमेल का पता नहीं दिया गया, तो आप अपने आप से भी कोई भी xyz@gmail.com लिख सकते हैं या कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी आप ऐसे बना सकते हैं ईमेल आईडी, है ना। कार्बन कॉपी किसी को नहीं भेजनी है तो आप डैश लगा के छोड़ दें। गोपनीय प्रतिलिपि BCC किसी को नहीं भेजने को प्रश्न में कहा गया तो आप डैश लगाकर छोड़ दें। विषय खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या के संदर्भ में, है ना। जैसे अगर आप पत्र लिखते तब भी आप ऐसे लिखते, विषय से तो ऐसे ही शुरू करना है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि अगले माह दीपावली का त्योहार है, जिसमें खाद्य पदार्थों की विशेष भूमिका होती है। इस समय बाजार में खाद्य पदार्थों की मांग बहुत बढ़ जाती है और उनकी पूर्ति करने के लिए मिलावट करने वालों का धंधा भी जोर पकड़ने लगता है। लोग वे खाद्य पदार्थ खाकर बीमार हो जाते हैं। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश दें, ताकि लोग बीमारियों से सुरक्षित होकर त्योहार मना सकें। धन्यवाद, भवदीय प्रतीक कुमार, है ना। और अगर यहाँ पर आप नाम भी कोई लिख दें तो कोई बात नहीं, और या आवासा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके लिए बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए।
और अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन आदि अन्य रचनात्मक लेखन के प्रश्नों के लिए इस वीडियो के नीचे उनके लिंक्स जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।